तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे ईवी क्लासेस। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट सारे सेक्शंस को हम लोग डील करेंगे और मैं यहाँ पे आपके साथ एंशिएंट हिस्ट्री के साथ शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। हमने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री का जो अप्रोच है, जो सिलेबस है, कैसे हम इसको डील करेंगे और हमसे इसका पूरा टाइमलाइन देखा था कि अर्ली ह्यूमन से लेकर हमने एंशिएंट हिस्ट्री जहां हम लोग खत्म करते हैं सिलेबस में हर्षवर्धन तक हमने उसको देखा था। अर्ली ह्यूमंस, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। फिर हम वैदिक पीरियड में जाते हैं, फिर वैसे ग्रेजुअली हम लोग आगे चलते हुए मौर्यन, फिर लेटर मौर्य, गुप्ता एंड लेटर गुप्ता पीरियड, फिर हम लोग हर्षवर्धन और ट्रीपार्टाइट जो त्रिकोणीय संघर्ष होता है कन्नौज को लेके, हमने वहां तक का टाइमलाइन देखा था। और आज से हम वो जो क्लासेस हमारी हैं रेगुलर क्लासेस, आज से हमारा ये शुरू हो रहा है। आज हमारा पहला क्लास है और इसमें हम लोग डील करने वाले हैं मानव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस एंड इट्स इवोल्यूशन, कैसे मानव इवॉल्व किया है। ठीक है, प्राइमेट से लेके आज हम लोग जो होमोसेपियन है, मॉडर्न ह्यूमन है, जिसे हम लोग प्रज्ञ मानव की संज्ञा देते हैं, ठीक है, वहां तक का हम लोग इवोल्यूशन देखेंगे। तो जनरली क्या होता है ना कि इस टॉपिक को टीचर्स या मोस्ट ऑफ द लेक्चरर्स स्किप कर देते हैं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के फाउंडेशन को देखें तो यहां से पढ़ाई करना, यहां से हम लोग को बेस बनाना सही रहता है। ठीक है, देखिए मानव इतिहास में इतिहास की जो नींव रखी गई वो तभी से हम लोग उसको स्टडी करते हैं जब पृथ्वी पे ह्यूमंस आने लगे हो। ह्यूमन का ओरिजिन हुआ। ठीक, ह्यूमन के ओरिजिन के साथ ही ह्यूमंस के ओरिजिन के साथ ही यहाँ पे हिस्ट्री का ओरिजिन होता है, इतिहास अस्तित्व में आता है। तो बात है कि ह्यूमन इस पृथ्वी पे कब आए, अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम टाइम स्केल है, उसमें जियोलॉजिस्ट ने के स्टडी के लिए टाइम फ्रेम को मल्टीपल सेक्टर्स में बांटा हुआ है। तो हम लोग जो मानते हैं, जो अभी इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, दो थ्योरियां प्रचलित है। एक इवोल्यूशन की थ्योरी है और एक है क्रिएशन की थ्योरी। ठीक है, दो थ्योरी है। एक थ्योरी तो इवोल्यूशन की है जो बेसिकली बेस्ड है डार्विन के थ्योरी पे, कि पहले धरती पे प्रोकैरियोट्स आए, जो प्रिमिटिव लाइफ थी वो आई। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि गॉड ने ह्यूमंस को इसी वे में इस धरती पे भेजा है। तो दोनों अपने अपने जगह पे अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता भी है। लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है गॉड ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के भेजा हमें धरती पे, और उसके बाद की जो जर्नी है उसे हम एवोल्यूशन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो हमें उसमें फिलोसफिकल में नहीं जाना है या उस थीसिस में नहीं जाना है। हमारा जो मेन मुद्दा है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक है उसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, जो अभी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है हम उसको देखते हैं। देखो, टाइम स्केल में एक स्केल ये आता है जब धरती पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी, आइस एज हम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस एज, हिम युग। इस हिम युग के समय जो वेजिटेशन जो आज हम देखते हैं धरती पे क्लाइमेटिक जोन्स में, जो हम वेजिटेशंस देखते हैं, पेड़ पौधे, फ्लोरा और फौना, ये उस समय इतनी नहीं थी। तो हिम युग जब खत्म होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है उस समय हम लोग बोलते हैं होलोसीन। क्या बोलते हैं? होलोसीन। और इसके पहले जब अर्ली ह्यूमंस आते हैं, ये जो पहला मानव आया, उस टाइम स्केल को कहा जाता है सीनोजोइक एरा। ये आप दो याद रखेंगे। ठीक है, सीनोजोइक एरा। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इस स्केल को पूरा डिटेल में देखेंगे, कितने इयॉन्स हुए। टाइम का सबसे बड़ा फ्रेम क्या है? इयॉन। इयॉन के बाद क्या आता है? एरा।
ठीक है, एरा के बाद इपॉक, इपॉक देन पीरियड, और इसके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन है। इसमें एक एरा है सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा के तीसरे इपॉक में, तृतीय कल्प में ह्यूमंस इवॉल्व हुए, अर्ली ह्यूमंस इवॉल्व हुए। ठीक है, देखो यहां देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद है होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, फिर है होमो इरेक्टस। हम इन सबको डील करेंगे एक एक करके, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फिर है होमो निएंडरथल, निएंडरथल, ठीक है। और आज जो हम लोग देखते हैं वो है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप नोट बुक लेकर बैठेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा आगे चल के। आपको रिवीजन करना है तो आप टेक्स्ट बुक को रेफर नहीं करेंगे हर बार, आपके पास अपना हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो साथ के साथ आप लिखेंगे मेरे से। पहला हम लोग देखेंगे रामापिथेकस। पहला कौन सा ह्यूमन है? रामापिथेकस। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं यहाँ पे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो दोनों आप बैलेंस करके चलेंगे। रामापिथेकस देखो, अर्ली ह्यूमंस के बारे में कहा जाता है, अर्ली ह्यूमंस के बारे में कि हम लोग प्राइमेट से इवॉल्व हुए हैं। किससे? प्राइमेट्स से। प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स मैमल यानी कि स्तनधारी, स्तनधारियों का, स्तनधारियों का समूह होता है। क्या होता है? समूह। समूह मतलब जैसे बिल्ली हो गई, बिल्ली हो गई, बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गए, ये क्या है? स्तनधारी यानी मैमल्स के समूह है, प्राइमेट्स के समूह है। तो हमारा जो सबसे नियरेस्ट प्राइमेट है वो है चिंपैंजी। पहले हम बंदर मानते थे और अब रिसेंट स्टडीज में हम चिंपैंजी को मानते हैं। माना जाता है कि चिंपैंजी और हमारा जो डीएनए है वो ऑलमोस्ट 1.27% का ही डिफरेंस है। देखो 1.27% देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन डीएनए लेवल की बात करूं तो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। तो हमारा जो नियरेस्ट है वो चिंपैंजी है, जिससे हम इवॉल्व हुए हैं, जो डार्विन की जो थ्योरी, जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी कहती है। ठीक है, पहला हम लोग डील करते हैं रामापिथेकस। ये शिवापिथेकस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? शिवापिथेकस। और इंडिया में इसका फॉसिल जो मिला है हमें, कहां से मिला है? इंडिया में जो शिवालिक रेंज है, हिमालय शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज से हमें इसकी फॉसिल हमें मिलती है। और ये एकदम अर्ली ह्यूमन थे, तो ये सीधे नहीं चलते थे। इनकी जो बैक बोन थी, रीढ़ की जो हड्डी थी, वो स्ट्रेट नहीं थी, ये थोड़ा झुके हुए थे। ये अभी अभी प्लेन्स में आना इन्होंने चालू किया था, जंगलों से, बड़े बड़े पेड़ों से ये लैंड पे आना चालू कर रहे थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा था। हिम युग से हम आ रहे थे थोड़ी वार्मर कंडीशन की तरफ, थोड़ा माहौल गर्म हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था। तो प्लेन्स में आने लगे और सीधे खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे कि दूर दिखाई देगा। ठीक है, तो इन्हें एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है सेमी इरेक्टर, सेमी इरेक्टर्स। नोट्स में मेंशन करते चलो। ठीक, रामापिथेकस लिखे 3 पॉइंट। शिवापिथेकस इंडिया में कहां पाया जाता है? शिवालिक रेंजेस में इसका फॉसिल पाया गया है, इसे कहा जाता है सेमी इरेक्टर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला लिखिएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, दूसरा लिखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है रोडेशिया, पुराना नाम है उसका ये रोडेशिया। इसका जो करंट नाम है वो है जिम्बाब्वे। नाम सुना होगा आपने, जिम्बाब्वे। ये जिम्बाब्वे में, जिसका पुराना नाम रोडेशिया हुआ करता था,
वहां ये 1924 में इसका फॉजिल पाया गया। 1924 में, 1924 में इसका फॉजिल पाया गया। ठीक है। और जो जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम चर्चा में आता है, उनका नाम था रेमंड ए डार्ट। क्या नाम था? रेमंड ए डार्ट। लिखिएगा, रेमंड ए डार्ट। रेमंड ए डार्ट ने इस फॉजिल खोजा था। कहाँ खोजा था? जिम्बाब्वे, मध्य अफ्रीका। कहा? मध्य अफ्रीका, जिम्बाब्वे में रेमंड ए डार्ट ने 1924 में इसका फॉजिल खोजा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ठीक है। जिम्बाब्वे में एक लेक है, उस लेक का नाम है टोंग्स, TONGS, टोंग्स लेक। वही इसका फॉजिल खोजा गया था। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, जब हम लोग एज ए फॉसिल हमें मिलते हैं तो हमें कभी खोपड़ी मिलता है, कभी फीमर बोन या पैर के जांग की हड्डी मिलती है, तो हम उसी के बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो बात यह है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हमें खोपड़ी मिला, स्कल मिला। ठीक है। और स्कल के कैपेसिटी को नापने के लिए एक पैरामीटर देखा जाता है, उसको बोलते हैं क्रेनियम कैपेसिटी। तो जनरली जब खोपड़ी की हड्डी मिलती है तो उससे जियोलॉजिस्ट को स्टडी करने में हेल्प होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्कल। जो मिलता है हमें स्कल का स्टडी करना, वहां हमें मिलता है ब्रेन। ब्रेन का जो साइज है, ब्रेन का जो साइज है उसको स्टडी करने के लिए हमें एक पैरामीटर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है। जिसे हम सीसी में काउंट करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में। क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो जो अभी मॉडर्न ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन की जो क्रेनियम कैपेसिटी है वो 450 सीसी है। ठीक है। इसी के अराउंड वेरी करता है। लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो क्रेनियम कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 500 to 700 सीसी। देखो, क्रेनियम कैपेसिटी ये नहीं दिखाता है कि आप कितने तेज हैं, आपका आईक्यू कितना है, ये बस इतना इस बात का पैरामीटर है कि ब्रेन साइज कितना है। ठीक है। क्योंकि हम ऐसे भी अर्ली ह्यूमंस देखेंगे जिनका क्रेनियम कैपेसिटी मॉडर्न ह्यूमन से ज्यादा है, मॉडर्न ह्यूमन से ज्यादा है, लेकिन ब्रेन साइज उनका ज्यादा था, आईक्यू हमारा ज्यादा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, इसको नोट कर लिया आपने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और उसके पहले रामापिथेकस। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है। अगला है होमो हैबिलिस। तीसरा है होमो होमो हैबिलिस। ठीक है। होमो हैबिलिस। देखो, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, ये अभी सेमी इरेक्टर ही हैं, ये अभी तक खड़े नहीं हो पाए हैं, और अभी भी ये चारों पैर और हाथ चारों का ये जितने भी 4 लिम्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पहली बार क्या होगा कि होमो हैबिलिस अपने हाथ में छुरी उपयोग करना चालू करेगा, उनके हाथ फ्री हो जाएंगे। ठीक है। अब हाथ फ्री हो जाएंगे तो कुछ ज्यादा ही एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होंगे। जैसे हम देखते हैं कि पत्थरों का जो स्टोन्स है, स्टोन्स के टूल्स बनाना ये स्टार्ट करते हैं। पहली बार हम देखते हैं कि पत्थरों का जो टूल मेकिंग है, टूल मेकिंग यहां से शुरू हो जाएगा। पत्थरों के औजार बनाने, पत्थर को तीखा किया, पत्थर को फोड़ा, पत्थर में तीखे कोन निकल आए, फिर उसका इस्तेमाल करके जानवरों को मारना। नरभक्षी ही थे, ऑब्वियस है, नरभक्षी थे। रामापिथेकस एक था जो मेजरली शाकाहारी था, कंदमूल पे था, उसके बाद के लगभग नरभक्षी हैं। ठीक है। और ये फ्री हैंड, इनके हैंड्स कैसे हो गए? फ्री हो गए। फ्री हैंड पहली बार होता है, फ्री हैंड हो गए हैं। ठीक है। होमो हैबिलिस के तो हमने 3 देख लिया, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस। आगे देखिए, आगे क्या होता है? चौथा यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है। चौथा है होमो इरेक्टस। इसको नोट कीजिए, मैं मिटाता हूं। होमो इरेक्टस। ठीक है। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस पहली अर्ली ह्यूमन की वो प्रजाति हुई जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। ठीक है। वो बैकबोन सीधा करके चलने लगे,
और पहली बार वैसे मानव हुए जो सीधे सीधे चल रहे थे, वो देख पाते, अर्थ भी फ्री था। ठीक है, इवॉल्व कर रहे थे टाइम पीरियड के साथ। होमो इरेक्टस हमें दो तरीके के मिलते हैं, हमें दो जगह से फॉसिल्स मिलते हैं। एक तो इंडोनेशिया का जावा है, जावा सुमात्रा आपने नाम सुना होगा, इंडोनेशिया का जावा। और एक हमें चाइना में जो आज उसकी कैपिटल है बीजिंग, चाइना के बीजिंग से हमें इसका फॉसिल मिलता है। तो होमो इरेक्टस हमें दो जगह से मिलते हैं, पहला जिसे हम जावा मैन कहते हैं, जावा मैन। और दूसरा दूसरा बीजिंग से जो हमें मिलता है। देखो बीजिंग का पुराना नाम जो था, बीजिंग का जो पुराना नाम था वो था पीकिंग। ठीक है, पीकिंग। तो अगली ह्यूमंस जो हमें वहां से मिले, हमने उसका नाम रख दिया पीकिंग मानव, पीकिंग मैन। ठीक है, PEKING, पीकिंग मैन, पीकिंग मैन। ठीक है, दो। तो होमो इरेक्टस हमें मिलते हैं दो जगह से, इंडोनेशिया के जावा से, चाइना के बीजिंग से। अब जियोलॉजिस्ट इनका अलग अलग नामकरण भी करते हैं। ठीक है, तो जो जावा मैन है, जो जावा मैन है, इन्हें एक नाम दिया गया है जिसका नाम है पिथैंकाथ्रोपिस, पिथैंकाथ्रोपस, पिथैंकाथ्रोपस। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि जो जावा प्रांत है, कहाँ का, इंडोनेशिया का, वहां पे एक नदी है जिसका नाम है सोलो नदी। ठीक है, सोलो रिवर, सोलो रिवर के पास, सोलो रिवर के पास एक छोटा सा जगह है, स्थल है, साइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिनील, ट्रिनील विलेज है, कम्युनिटी लेवल। ट्रिनील विलेज सोलो नदी के पास, यहां से हमें जावा का फॉसिल हमें मिलता है। ठीक है, और जिस जियोलॉजिस्ट ने इसकी खोज की थी उसका नाम क्या है, ह्यू डुवाल। जिस जियोलॉजिस्ट ने इसकी खोज की थी उसका नाम है ह्यू डुवाल। और इस मानव का, जावा मानव का जो क्रेनियम कैपेसिटी है, क्रेनियम कैपेसिटी कितनी है, 900 सीसी। ठीक है, 900 सीसी। ठीक है, अगला मानव है जो इसी का है, होमो इरेक्टस का ही, जिसे हम पिकिंग मानव कहते हैं। ठीक, पिकिंग मानव, इसको हम यहां पर देखते हैं, पिकिंग मानव। ठीक, पिकिंग मानव का खोज हुआ कहा, चाइना के बीजिंग से। और इसके जो खोज करता थे उनका नाम था WC पेई, WC पेई। ठीक है, और इसका जो क्रेनियम कैपेसिटी था वो था 1000 सीसी, 1000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर क्रेनियम कैपेसिटी, ब्रेन का साइज। ठीक है, और होमो इरेक्टस के साथ सबसे स्पेशल सिग्निफिकेंट बात क्या है, ये वे पहले अर्ली ह्यूमंस हुए जिन्होंने फायर का यूज करना चालू किया, आग। ठीक है, आग का इस्तेमाल करना होमो इरेक्टस ने पहली बार शुरू किया। देखो, होमो इरेक्टस दो पार्ट में, जावा और दूसरा पिकिंग। आग का इस्तेमाल किसने किया था, इस पिकिंग मानव ने, इसने पहली बार फायर का यूज करना शुरू किया। लेकिन याद रखना कि अभी ये फायर का यूज खाना पकाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए। जहां ये रहते हैं, जिस गुफा में ये रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, तो चारों बगल ये आग लगा लेते थे छोटे छोटे मात्रा में, कि कोई जानवर, जो बड़े जानवर है, वो अटैक ना करें, जानवरों से बचाव के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए। अगला हम लोग देखते हैं, ये देखो होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस कितने पार्ट में देखा हमने, एक देखा हमने जावा और एक हमने देखा पीकिंग। ठीक है, पीकिंग, पीकिंग मानव ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पीकिंग मानव ने ही फायर का यूज पहली बार किया। ठीक है, फायर होमो इरेक्टस में। आगे देखिए, ये देखो, दिस इज व्हाट निएंडरथल लुक्ड लाइक 1,30,000 साल से लेकर 40,000 साल पहले तक। ठीक है, 40,000 साल पहले तक निएंडरथल इस प्रकार के थे। ठीक है, शरीर पे पूरा बाल है, फेशियल स्ट्रक्चर अभी उतना सही नहीं हुआ है, जो आज हमें दिखता है वैसा नहीं है। इनका फोरहेड देख सकते हैं। ठीक है, अभी फेशियल स्ट्रक्चर उतना आया नहीं है।
तो निएंडरथल के बारे में बात करें तो निएंडरथल जो ह्यूमंस है, कितने नंबर थे वो? 4 था ना? हाँ, ये 5वां है। नोट करेंगे निएंडरथल ह्यूमंस, निएंडरथल्स, निएंडरथल्स। देखो, इनका जो अर्ली फॉजिल हमें मिलता है वो हमें मिलता है जर्मनी से। जर्मनी से हमें निएंडरथल स्थान, तो वो साइट ही है जिसका नाम है निएंडरथल। ठीक है, निएंडरथल, निएंडरथल से हमें इनका फॉजिल मिलता है, तो इनका नामकरण हमने रख दिया निएंडरथल। ठीक है, और जो जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसका खोज किया था उनका नाम था सी फुल रोड। क्या नाम था? सी फुल रोड। ठीक है, सी फुल रोड ने इसका खोज किया था। लिख लेंगे खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन थे? सी फुल रोड। ठीक है, पहली बार अर्ली ह्यूमंस में बोलने की कैपेसिटी डेवलप हो रही थी। ठीक है, पहला मानव जिसने बोलना शुरू किया वो कौन था? वो था निएंडरथल। बोलने की कैपेसिटी डेवलप हो रही थी निएंडरथल में। ठीक है, अब क्या हो रहा है? पहली बार निएंडरथल मानव के समय में पहली बार क्या हो रहा है कि जो मैन है और जो वुमेन है उनके बीच में लेबर का डिवीजन क्लियर दिखता है। पहली बार श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। श्रम विभाजन मतलब कि पुरुष बाहर जाएंगे हंटिंग के लिए, वही काम था हंटिंग या गैदरिंग, या तो हंट करेंगे या तो कुछ खाने के लिए गैदर करेंगे। ठीक है, हंटिंग या गैदरिंग के लिए बाहर कौन जाएगा? मैन। और जो उनका आवास है, जो गुफा है, वहां ह्यूमन उनकी विमेन वहां रहेंगे। ठीक है, तो श्रम विभाजन है कि लेबर का डिवीजन हमें पहली बार देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे निएंडरथल मानव में बड़ा बदलाव ये आता है कि ये लोग डेड पीपुल थे, जो शव होता थे उसे ये दफनाया करते थे। यहाँ से हमें बुरियल का एविडेंस मिलता है। बुरियल यानी दफनाने का। सब को जब ये दफनाते थे उसके साथ उनके डेली यूजेस के कुछ बर्तन है, पॉटरी है, कुछ टूल्स है, पॉटरी तो नहीं टूल्स है, वो साथ में दफना दिया करते थे। इससे क्या पता चलता है? हो सकता है ये आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं, जहां से कल्चर रिलीजन उसका आधार बनता है। यही से हमें ह्यूमन सोसाइटी का, ह्यूमन कल्चर का यहां से हमें डेवलपमेंट देखने को क्लियर कट मिलता है। यहाँ हमें श्रम विभाजन देखने को मिलता है, यहाँ हमें डेड ब्यूरियल्स देखने को मिलते हैं, आफ्टर लाइफ के बारे में संकेत मिलता है, और बोलने की कैपेसिटी यहाँ पे पहली बार देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो हमने होमो इरेक्टस में पीकिंग मानव में देखा था कि उन्होंने आग का इस्तेमाल पहली बार किया लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि निएंडरथल ने आग का इस्तेमाल भोजन को पकाने के लिए पहली बार किया और कुकिंग पर्पस। ठीक है, पहली बार कुकिंग पर्पस के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। सब देखो, निएंडरथल का क्रेनियम कैपेसिटी है वो कितना है? निएंडरथल का क्रेनियम कैपेसिटी है 1450 सीसी, 1450 सीसी। और आज जो होमो सेपियंस है हम लोग, उनका कितना है क्रेनियम कैपेसिटी? 1450 सीसी। ठीक है, तो करंट में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो होमो सेपियंस के बाद जो सिविलाइजेशन अस्तित्व में आई, उनका आधार यहां से शुरू हो गया 1450 सीसी वाले ये निएंडरथल से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो इसी सबसे शुरू हुआ। हमारा रिलीजियस फैक्टर, हमारा लेबर डिवीजन, बात करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, और खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल करना, ये हमें टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो ये है निएंडरथल मानव। आगे देखते हैं, ये है क्रो-मैग्नन। ठीक है, ये ब्रिटानिका के वेबसाइट से इमेज लिया गया है क्रो-मैग्नन का। इसका फीचर, सबसे प्रोमिनेंट जो फीचर है ये है कि इसके पास जो चिन्ह ये टुड्डी है, ये सिग्निफिकेंट फीचर है इसका। अब ऐसी टुड्डी देखने को नहीं मिली थी, चिन्ह। ठीक है, तो ये इसका प्रोमिनेंट फिगर है, मेंशन करना होता है कि किस
अगली ह्यूमन में पहली बार हमें सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंट चिन्ह देखने को मिलता है। चलो ठीक है, यह है 6th नंबर। ठीक है, इसको लिखेंगे क्रो-मैग्नन। देखो, यूरोप में कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस। तो वेस्टर्न फ्रांस में क्रो-मैग्नन एक चट्टान है। ठीक है, क्रो-मैग्नन एक टाइप ऑफ रॉक है। उस रॉक में इसका हमें मिला था फॉसिल। उस फॉसिल के नाम पे हमने इसका नाम रख दिया क्रो-मैग्नन। इसका एक और नाम दिया जाता है, जो आज हमारा नाम है होमोसेपियंस, वैसा ही इसका भी नाम है। इसका नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, 2 बार सेपियन, होमो सेपियंस सेपियन क्रो-मैग्नन को कहते हैं। ठीक, फ्रांस में क्रो-मैग्नन चट्टान में इसे पाया गया, इसलिए इसका नाम क्रो-मैग्नन रख दिया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि इसका जो क्रेनियम कैपेसिटी है वो 1600 है, 1600 सीसी। ठीक है, 1600 सीसी इसका क्रेनियम कैपेसिटी है। और सिग्निफिकेंट बात मैंने पहले बता दिया कि एक प्रोमिनेंट चिन्ह, ठीक है, ये प्रोमिनेंट चिन्ह इसका सिग्निफिकेंट फीचर है। ठीक है, और ये भी निएंडरथल की तरह जो शवों को दफनाना, बरियल सेरेमनी, ये भी प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया 6th नंबर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगला है आज का मॉडर्न ह्यूमन। ठीक है, 10,000 BCE ये डेडलाइन है। 10,000 BCE के अराउंड होमोसेपियंस इवॉल्व हो गए थे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक मानव या प्रज्ञ मानव, बुद्धिमान मानव। ठीक है, जिसे हम कहते हैं। आज हमारी जो क्रेनियम कैपेसिटी है वो कितनी है, 1450 सीसी। ठीक है, ये रहा हमारा अगली ह्यूमन का इवोल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या देखा, रामापिथेकस जो प्राइमेट था, इंडिया में कहां से मिल रहा था, शिवालिक रेंज से, जिसे शिवा पिथेकस भी कहते हैं। फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन हमने देखा होमो हैबिलिस, फिर हमने देखा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के दो हमने देखे उसके श्रेणियां कौन कौन सी, जावा मैन और पिकिंग मैन, चाइना से जो मिला था। और पिकिंग मैन वो पहला माना हुआ जिसने आग का इस्तेमाल किया, नॉट फॉर कुकिंग पर्पस बट फॉर सेफ्टी पर्पसेस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा निएंडरथल के बाद हमने देखा क्रो-मैग्नन एंड होमोसेपियंस। तो इसको एक बार लिख लेते हैं क्रम, क्योंकि यहां से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, यहां से सवाल पूछ सकता है। चलो यहां पर लिख देते हैं, दिख रहा है। ठीक है, पहला क्या था, रामापिथेकस। दूसरा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तीसरा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद तीसरा क्या था, होमो हैबिलिस। चौथा था हमारा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में हमने 2 श्रेणियां देखी थी, कौन कौन सी, एक जावा और एक पिकिंग। इसको यहीं पे नोट कर लेंगे, जावा एंड पिकिंग। ठीक है, फिर हमने देखा था कौन सा, होमो इरेक्टस के बाद 5वां निएंडरथल्स। देन हमने देखा है होमो सेपियंस जिसे हम कहते हैं क्रो-मैग्नन। और 7th नंबर पे हमने देखा होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। तो ये था हमारा टोटल 7 स्टेजेस में हमने ह्यूमन एवोल्यूशन को देखा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना
सिंपल ये दिख रहा है, इतना सिंपल ये है नहीं। जैसे हमने यहीं पे 2 देख लिया, इसके बीच में बहुत सारे आए होंगे, इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग भी हुई होगी, लेकिन हम एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको स्ट्रेट लाइन में सीधा देख लेते हैं, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, अब अर्ली ह्यूमन हो गया है तो प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, स्टोन एज से हम लोग शुरू करेंगे, और वैसे ही कंटिन्यूअस आराम आराम से पढ़ना है। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक सिलेबस है, अपने को करना है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है एंशिएंट हिस्ट्री में इतना अच्छा हो जाएगा कि आप उसके बाद किसी टीचर के पास जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ टेक्स्ट बुक उठाइए, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, थीम्स ऑफ इंडिया, पतली सी बुक है, वो पढ़ सकते हैं। आर.एस. शर्मा की जो किताब है एंशिएंट हिस्ट्री पे, रामचरण शर्मा की किताब है, आप वो पढ़िए। या आप हायर स्टडीज में जा रहे हैं तो केसी श्रीवास्तव या उपिंदर सिंह सर की मैन की जो किताब है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फाउंडेशन जो है, मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। ठीक है, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखाना है। डेली आपका नोट्स मेकिंग होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सेशन है मैं यहीं पे ले आऊंगा आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, जो नेट में पूछे गए हैं या यूपीएससी में पूछे गए हैं या स्टेट पीसीएस सर्विसेज में पूछे गए हैं, वी विल बी कवरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस, ऑल दिस टॉपिक्स हियर ओनली। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कहाँ से भाई।